इमेजिन कीजिए कि आप टेनिस खेलना सीख रहे हैं। आप हाथ में रैकेट लिए बेसलाइन पर खड़े हैं और एक बॉल आपके फोरहैंड की तरफ उड़ती हुई आती है। आपका ब्रेन एक सक्सेसफुल क्रॉस कोर्ट शॉट मारना कैसे सीखता है? क्या आपका ब्रेन रुकता है और आपके शोल्डर, एल्बो और रिस्ट के हर एक पॉसिबल एंगल के लिए एक न्यूमेरिक स्केलर स्कोर जैसे 84.6 पॉइंट्स कैलकुलेट करता है और फिर मैक्सिमम स्कोर वाले पोस्चर को सिलेक्ट करता है? बिल्कुल नहीं। यह तो वही वैल्यू बेस्ड अप्रोच होगी जो हमने डीप क्यू नेटवर्क DQN के साथ देखी थी। इसके बजाय एक ह्यूमन कोच आपके बगल में कैलकुलेटर लेकर नहीं बैठता जो हर हाइपोथेटिकल मसल पोजीशन को स्कोर करे। एक कोच आउटकम्स के बेसिस पर डायरेक्ट टेक्निक फीडबैक देता है। जब आप स्मूथली स्विंग करते हैं और बॉल बेसलाइन के अंदर लैंड होती है तो आपका कोच चिल्लाता है, ग्रेट टेक्निक। वही फ्लूइड मोशन फिर से करो। जब आप बॉल को ऑकवर्डली नेट में स्लाइस कर देते हैं तो आपका कोच कहता है, आपका बैकस्विंग बहुत टाइट था, अगली बार शोल्डर को रिलैक्स रखना। टाइम के साथ आपका ब्रेन अपनी इंटरनल मोटर कंट्रोल पॉलिसी को डायरेक्टली ट्विक करता है। यह फ्लूइड विनिंग मूवमेंट्स की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देता है और स्टिफ मिस्टेक प्रोन स्विंग्स के चांसेस को कम कर देता है। इंसानों का यह इंट्यूटिव प्रोसेस ही पॉलिसी ग्रेडियंट मेथड्स का प्रिसाइज हार्ट है। हर स्टेट एक्शन पेयर की क्या वैल्यू है, यह इवैल्यूएट करने के लिए एक मैसिव कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनाने के बजाय हम पॉलिसी नेटवर्क को डायरेक्टली पाई सब थीटा ऑफ ए गिवेन एस के रूप में पैरामीटराइज करते हैं। फिर हम ग्रेडियंट असेंट का यूज करके इस नेटवर्क के वेट्स थीटा को थोड़ा सा नज करते हैं ताकि ग्रेट रिटर्न्स देने वाले एक्शंस के फ्यूचर में होने की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाए। इस सेक्शन में हम उस मैथमेटिकल इंजन को अनमास्क करेंगे जो डायरेक्ट पॉलिसी लर्निंग को पॉसिबल बनाता है। हम देखेंगे कि कैसे एक न्यूरल नेटवर्क कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस आउटपुट कर सकता है। फेमस पॉलिसी ग्रेडियंट थ्योरम को डिराइव करेंगे, क्लासिक रीइंफोर्स एल्गोरिदम को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और प्योर पॉलिसी ग्रेडियंट्स की प्राइमरी बॉटलनेक हाई सैंपल वेरिएंस का सामना करेंगे। सेक्शन ब्रेक। पैरामीटराइजिंग ए पॉलिसी न्यूरल नेटवर्क इज एक्शन प्रोबेबिलिटी जनरेटर्स। पिछले चैप्टर्स में हमारे न्यूरल नेटवर्क ने एक स्टेट एस लिया और क्यू वैल्यूज आउटपुट एस A1 क्यू ऑफ एस A2 और इसी तरह। अब हम रिडिफाइन करते हैं कि हमारा न्यूरल नेटवर्क क्या रिप्रेजेंट करता है। एक पॉलिसी नेटवर्क पाई सब थीटा ऑफ ए गिवेन एस एक स्टेट वेक्टर एस को इनपुट के रूप में लेता है और इसकी आउटपुट लेयर एक्शंस पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को डिक्टेट करती है जो नेटवर्क वेट्स थीटा द्वारा पैरामीटराइज्ड होता है। पाई सब थीटा ऑफ ए गिवन एस इक्वल्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सब टी इक्वल्स ए गिवन एस सब टी इक्वल्स एस गिवन थीटा। इस बात पर डिपेंड करते हुए कि हमारा एक्शन स्पेस डिस्क्रीट है या कंटिन्यूअस, नेटवर्क की आउटपुट लेयर दो अलग अलग फॉर्म्स लेती है। डिस्क्रीट वर्सेस कंटिन्यूअस पॉलिसी नेटवर्क्स। डिस्क्रीट पॉलिसी आउटपुट कैटेगोरिकल डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट वेक्टर एस न्यूरल नेटवर्क लेयर्स की तरफ ले जाता है जिससे एस दिए होने पर लेफ्ट की प्रोबेबिलिटी और एस दिए होने पर राइट की प्रोबेबिलिटी मिलती है सॉफ्टमैक्स एक्टिवेशन के साथ, जहां पी का सम 1 के बराबर होता है। कंटिन्यूअस पॉलिसी आउटपुट गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट वेक्टर एस न्यूरल नेटवर्क लेयर्स की तरफ ले जाता है जिससे एस का मीन म्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा मिलता है ताकि सैंपल एक्शन ए को मीन म्यू और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर वाले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से सैंपल किया जा सके। डिस्क्रीट एक्शन स्पेसेस कैटेगोरिकल डिस्ट्रीब्यूशंस। अगर एक्शन स्पेस डिस्क्रीट है, फॉर एग्जांपल जंप, डक, फायर, तो पॉलिसी नेटवर्क लॉजिक्स का एक वेक्टर आउटपुट करता है जिन्हें एक सॉफ्टमैक्स फंक्शन के थ्रू पास किया जाता है। फाइनल लेयर हर डिस्क्रीट चॉइस के लिए एक्सप्लिसिट प्रोबेबिलिटीज आउटपुट करती है, यह एनश्योर करते हुए कि सभी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 हो। पाई सब थीटा ऑफ ए सब आई गिवन एस इक्वल्स ई टू द पावर ऑफ जेड सब आई ऑफ एस डिवाइडेड बाय द सम ओवर जे ऑफ ई टू द पावर ऑफ जेड सब जे ऑफ एस। एनवायरनमेंट में एक्ट करने के लिए एजेंट आर्गमैक्स नहीं लेता है, इसके बजाय यह उन प्रोबेबिलिटीज के अकॉर्डिंग एक एक्शन सैंपल करता है। ए सब टी को पाई सब थीटा गिवेन एस सब टी के कैटेगोरिकल डिस्ट्रीब्यूशन से सैंपल किया जाता है। 2. कंटिन्यूअस एक्शन स्पेसेस गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशंस। कंटिन्यूअस कंट्रोल सिस्टम्स के बारे में क्या, जैसे कार को स्टीयर करना या रोबोटिक आर्म पर टॉर्क अप्लाई करना। एक इनफाइनाइट स्पेक्ट्रम पर कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को प्रोबेबिलिटीज की एक सिंपल लिस्ट द्वारा रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। इसके बजाय हमारा न्यूरल नेटवर्क एक कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स आउटपुट करता है। सबसे कॉमनली एक गॉसियन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन
एन ऑफ म्यू सिग्मा स्क्वेयर्ड। एक 1D कंटिन्यूअस कंट्रोल एक्शन के लिए, जैसे स्टीयरिंग एंगल फाई, पॉलिसी नेटवर्क स्टेट एस लेता है और एक प्रेडिक्टेड मीन एक्शन वैल्यू म्यू सब थीटा ऑफ एस आउटपुट करता है। नेटवर्क एक स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा सब थीटा ऑफ एस भी मेंटेन या आउटपुट करता है, जो एक्सप्लोरेशन नॉइज या अनसर्टेनिटी को रिप्रेजेंट करता है। पॉलिसी को मैथमेटिकली गॉसियन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के रूप में डिफाइन किया गया है। पाई सब थीटा ऑफ ए गिवन एस इक्वल्स 1 डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई सिग्मा स्क्वेयर्ड टाइम्स द एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस द क्वांटिटी ए माइनस म्यू सब थीटा ऑफ एस स्क्वेयर्ड डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा स्क्वेयर्ड। ट्रेनिंग के दौरान एजेंट सीधे इस डिस्ट्रीब्यूशन से सैंपल किए गए एक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। A sub t is distributed according to a normal distribution with mean mu sub theta of S sub t and variance sigma sub theta squared of S sub t। ध्यान दीजिए कि यह कितनी एलिगेंटली एक्सप्लोरेशन को हैंडल करता है। ट्रेनिंग की शुरुआत में जब सिग्मा वाइड होता है तो नेटवर्क मीन म्यू के आसपास कंटिन्यूअस एक्शंस की एक वाइड रेंज को एक्सप्लोर करता है। जैसे जैसे लर्निंग आगे बढ़ती है और एजेंट ज्यादा कॉन्फिडेंट होता जाता है, नेटवर्क नेचुरली सिग्मा को छोटा कर देता है, जिससे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रिसाइज डिटर्मिनिस्टिक कंटिन्यूअस कंट्रोल एक्शंस में बदल जाता है। यह स्क्रिप्ट कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट लर्निंग कंट्रोल टास्क्स के लिए डिजाइन किए गए एक पाइटॉर्च न्यूरल नेटवर्क को डिफाइन करती है। यह एनवायरमेंटल स्टेट इनपुट्स को फुली कनेक्टेड लेयर्स के थ्रू प्रोसेस करके गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर्स को एस्टिमेट करती है, स्पेसिफिकली एक ट्रेनेबल स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ एक्शन मीन प्रेडिक्ट करती है। फाइनली, यह एजेंट एक्सप्लोरेशन के लिए कंटिन्यूअस एक्शंस को सैंपल करने के लिए एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करती है और पॉलिसी ग्रेडियंट अपडेट्स के लिए जरूरी लॉग प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करती है। सेक्शन ब्रेक। ऑप्टिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव एक्सपेक्टेड ट्रेजेक्टरी रिटर्न। अब जबकि हमने अपनी पॉलिसी को सीधे दिए गए एस के पाई थीटा के रूप में पैरामीटराइज कर लिया है, तो हम इसके न्यूरल नेटवर्क वेट्स थीटा को कैसे ट्रेन करते हैं। सुपरवाइज्ड लर्निंग में हमारे पास ग्राउंड ट्रुथ टारगेट्स वाई के साथ एक फिक्स्ड डेटासेट होता है और हम मीन स्क्वेयर्ड एरर या क्रॉस एंट्रोपी जैसे लॉस फंक्शन को मिनिमाइज करते हैं। पॉलिसी बेस्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग में हमारे पास ग्राउंड ट्रुथ टारगेट्स नहीं होते। कोई मास्टर ड्राइवर हमारे न्यूरल नेटवर्क को यह बताने के लिए नहीं है कि स्टेप 42 पर स्टीयरिंग एंगल प्रिसाइजली +2.15 डिग्री होना चाहिए था। इसके बजाय हमारा अल्टीमेट गोल कंप्लीट इंटरेक्शन सीक्वेंस के एक्सपेक्टेड क्यूमुलेटिव रिटर्न को मैक्सिमाइज करना है, जिन्हें ट्रेजेक्टरीज के रूप में जाना जाता है। मान लीजिए कि एक ट्रेजेक्टरी टॉस स्टेट एक्शन रिवॉर्ड सीक्वेंस के एक कंप्लीट एपिसोड को रिप्रेजेंट करती है। टाउ इक्वल्स द सीक्वेंस ए सब 0 ए सब 0 आर सब 1 ए सब 1 ए सब 1 आर सब 2 डॉट 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 ए सब टी माइनस 1 ए सब टी माइनस 1 आर सब टी ए सब टी। सेक्शन 3.5 से याद कीजिए कि पूरी ट्रेजेक्टरी टॉ का टोटल रिवॉर्ड या रिटर्न बस उस पाथ पर कलेक्ट किए गए सभी रिवॉर्ड्स का सम होता है। आर ऑफ टाउ इक्वल्स सम फ्रॉम टी इक्वल्स 0 टू टी माइनस 1 ऑफ गामा टू द पावर ऑफ टी टाइम्स आर सब टीप्स 1। क्योंकि पॉलिसी पाई थीटा ऑफ ए गिवेन एस और एनवायरनमेंट डायनेमिक्स पी ऑफ एस प्राइम गिवेन एस ए दोनों प्रोबेबिलिस्टिक हो सकते हैं, इसलिए हर बार जब एजेंट कोई एपिसोड प्ले करता है तो ये एक थोड़ी अलग ट्रेजेक्टरी टॉ जनरेट करता है। इसलिए हम अपने मैथमेटिकल ऑब्जेक्टिव फंक्शन जे ऑफ थीटा को पॉलिसी पाई थीटा द्वारा जनरेट की गई सभी पॉसिबल ट्रेजेक्टरीज पर एक्सपेक्टेड रिटर्न के रूप में डिफाइन करते हैं। जे ऑफ थीटा इक्वल्स द एक्सपेक्टेड वैल्यू ओवर टाउ डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू पाई सब थीटा ऑफ आर ऑफ टाउ which equals the sum over tau of p of tau parameterized by theta times r of tau, जहां p of tau सेमीकोलन थीटा पॉलिसी वेट्स थीटा के तहत पूरी ट्रेजेक्टरी ताऊ के होने की प्रोबेबिलिटी है। j ऑफ थीटा को मैक्सिमाइज करने के लिए हमें ग्रेडियंट असेंट का यूज करना होगा, जिसे हमने सेक्शन 7.3 में इंट्रोड्यूस किया था। हम अपने न्यूरल नेटवर्क पैरामीटर्स थीटा को विथ रिस्पेक्ट टू थीटा j ऑफ थीटा के वेक्टर ग्रेडियंट की डायरेक्शन में अपडेट करना चाहते हैं। सेक्शन 2.5 से वेक्टर ग्रेडियंट्स को याद कीजिए। थीटा सब के +1 इक्वल्स थीटा सब प्लस अल्फा टाइम्स द ग्रेडियंट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा ऑफ जे ऑफ थीटा। यह कंसेप्चुअली काफी सिंपल लगता है, लेकिन यह तुरंत एक बहुत बड़ा मैथमेटिकल रोड ब्लॉक ट्रिगर कर देता है। सेक्शन ब्रेक। द मैथमेटिकल बैरियर डिफरेंशिएटिंग एन एक्सपेक्टेशन। हम न्यूरल नेटवर्क वेट्स थीटा के रिस्पेक्ट में जे ऑफ थीटा का डेरिवेटिव कैसे ले सकते हैं? चलिए एक्सपेक्टेशन के ग्रेडियंट को सीधे लिख कर देखते हैं।
The gradient with respect to theta of j of theta equals the gradient with respect to theta of the expected value over tau sampled from pi sub theta of r of tau equals the gradient with respect to theta of the sum over tau of p of tau semicolon theta times r of tau equals the sum over tau of the gradient with respect to theta of p of tau semicolon theta times r of tau नेबला थीटा पी ऑफ ताऊ सेमीकोलन थीटा वाले टर्म को ध्यान से देखिए। किसी ट्रेजेक्ट्री ताऊ के होने की प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ताऊ सेमीकोलन थीटा आखिर क्या होती है? ये इनिशियल स्टेट प्रोबेबिलिटीज, एनवायरमेंटल डायनामिक्स और पॉलिसी चॉइसेस का प्रोडक्ट होती है। पी ऑफ ताऊ पैरामीटराइज्ड बाय थीटा इक्वल्स पी ऑफ एस sub 0 times the product from t equals 0 to capital T minus 1 of pi sub theta of a sub t given a sub t times p of a sub t plus 1 given a sub t comma a sub t। यहाँ असली नाइटमेयर ये है p of a sub t plus 1 given a sub t रियल वर्ल्ड या फिजिकल सिमुलेशन के ट्रू ट्रांजिशन डायनामिक्स को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल विंड रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन, कॉम्प्लेक्स फ्लूइड डायनामिक्स। लगभग हर रियल वर्ल्ड एआई प्रॉब्लम में हमें एनवायरमेंटल ट्रांजिशन डायनामिक्स पी ऑफ ए सब टी प्लस 1 गिवन ए सब टी की एनालिटिकल मैथमेटिकल इक्वेशन पता ही नहीं होती। हम किसी ऐसे फिजिकल एनवायरनमेंट का विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव कैसे ले सकते हैं जिसका मैथमेटिकल फॉर्मूला हमारे पास है ही नहीं। ऐसा लगता है कि हम अटक गए हैं। जब ऑब्जेक्टिव फंक्शन अननोन फिजिकल एनवायरमेंटल डायनामिक्स पर डिपेंड करता हो तो हम किसी न्यूरल नेटवर्क को ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं? सेक्शन ब्रेक। द पॉलिसी ग्रेडियंट थ्योरम लॉग डेरिवेटिव ट्रिक 1999 में रिचर्ड सटन और उनके कलीग्स ने एक लैंडमार्क थ्योरेटिकल ब्रेक थ्रू प्रूव किया जिसे पॉलिसी ग्रेडियंट थ्योरम के नाम से जाना जाता है। यह थ्योरम एक क्लेवर मैथमेटिकल आइडेंटिटी का यूज करती है जिसे लॉग डेरिवेटिव ट्रिक या लाइक्लीहुड रेशियो ट्रिक कहा जाता है ताकि ग्रेडियंट कैलकुलेशन से अननोन एनवायरमेंटल डायनामिक्स को पूरी तरह से एलिमिनेट किया जा सके। स्टेप 1 लॉग डेरिवेटिव ट्रिक। बेसिक कैलकुलस से नेचुरल लॉगरिथम नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव याद कीजिए। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एफ प्राइम ऑफ एक्स ओवर एफ ऑफ एक्स विच इम्प्लाइज एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल्स एफ ऑफ एक्स टाइम्स द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। मल्टीवेरिएबल वेक्टर नोटेशन का यूज करके हम ट्रेजेक्ट्री प्रोबेबिलिटी पीपी ऑफ टॉ थीटा के ग्रेडियंट को इस तरह से फिर से लिख सकते हैं। The gradient with respect to 2 theta of p of tau parameterized by theta equals p of tau parameterized by theta that times the gradient with respect to theta of log p of tau parameterized by theta। Step 2 ऑब्जेक्टिव ग्रेडियंट में वापस सब्स्टिट्यूट करना। चलिए इस आइडेंटिटी को j of theta के लिए हमारे ग्रेडियंट इक्वेशन में वापस प्लग इन करते हैं। The gradient with respect to theta of j of theta equals sum over tau of the gradient with respect to theta of p of tau parameterized by theta times r of tau which equals the sum over tau of p of tau parameterized by theta times the gradient with respect to theta of log p of tau parameterized by theta times r of tau। ध्यान दीजिए कि p of tau थीटा एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर के रूप में वापस बाहर आ गया है क्योंकि सम ओवर टॉ ऑफ p of tau थीटा एक्सपेक्टेशन टॉ सैंपल्ड फ्रॉम पाई ऑफ थीटा की डेफिनेशन है। इसलिए हम डिस्क्रीट सम को सैंपल ट्रेजेक्टरीज पर वापस एक एक्सपेक्टेशन में बदल सकते हैं। द ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑफ जे ऑफ थीटा इक्वल्स द एक्सपेक्टेड वैल्यू ओवर टाउ सैंपल्ड फ्रॉम पाई सब थीटा ऑफ द क्वांटिटी ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑफ लॉग पी ऑफ टाउ पैरामीटराइज्ड बाय थीटा टाइम्स आर ऑफ टाउ। स्टेप 3 अननोन फिजिक्स का मैजिक वेनिशिंग एक्ट। अब पूरी ट्रेजेक्टरी प्रोबेबिलिटी पी ऑफ टॉ थीटा का नेचुरल लॉग लेते हैं। लॉग पी ऑफ टाउ parameterized by theta equals log of the quantity p of a sub 0 times the product from t equals 0 to capital T minus 1 of pi sub theta of a sub t given a sub t times p of a sub t plus 1 given a sub t comma a sub t। स्टैंडर्ड लॉगरिथम रूल्स का यूज करके log of a times b equals log of a plus log of b हम अंदर के प्रोडक्ट को इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के एक सिंपल सम में ब्रेक करते हैं। log p of tau parameterized by theta equals log p of a sub g of sub plo plus sum from t equals 0 to capital T minus 1 of log by sub theta of sub t a sub t given a sub t plus the sum from t equals 0 to capital T minus v minus log p of a sub t plus 1 given a sub t comma a sub t। अब
इस पूरे सम पर न्यूरल नेटवर्क पैरामीटर्स थीटा के रिस्पेक्ट में ग्रेडियंट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा लीजिए। लॉग पी ऑफ एस जीरो का ग्रेडियंट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा जीरो के बराबर होता है। इनिशियल स्टेट प्रोबेबिलिटी नेटवर्क वेट्स थीटा पर डिपेंड नहीं करती है। सम फ्रॉम टी इक्वल्स 0 टू टी माइनस 1 ऑफ लॉग पी ऑफ एस टी प्लस 1 गिवेन एस टी। ए टी का ग्रेडियंट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा जीरो के बराबर होता है। एनवायरमेंटल फिजिक्स नेटवर्क वेट्स थीटा पर डिपेंड नहीं करती हैं। अननोन फिजिक्स टर्म्स डेरिवेटिव से पूरी तरह गायब हो जाते हैं। द ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑफ लॉग पी ऑफ टाउ पैरामीटराइज्ड बाय थीटा इक्वल्स द सम फ्रॉम टी इक्वल्स 0 टू कैपिटल टी माइनस 1 ऑफ द ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑफ लॉग पाई सब थीटा ऑफ ए सब टी गिवन ए सब टी। द कोर पॉलिसी ग्रेडियंट फॉर्मूला इसको वापस हमारी एक्सपेक्टेशन में सब्स्टिट्यूट करने से पॉलिसी ग्रेडियंट मेथड्स की फंडामेंटल इक्वेशन मिलती है। The gradient with respect to theta of j of theta equals the expected value over tau, sampled from pi sub theta of the sum from t equals 0 to capital T minus 1 of the gradient with respect to theta of 2 theta of pi sub theta of a sub t given s t times r of tau। इस रिजल्ट को समझने के लिए थोड़ा समय लें। हम उन टर्म्स को इवैल्यूएट करके अपने न्यूरल नेटवर्क वेट्स को अपडेट करने की एग्जैक्ट डायरेक्शन कंप्यूट कर सकते हैं, जिन्हें हम पूरी तरह कंट्रोल करते हैं और जानते हैं। नेबला थीटा लॉग पाई थीटा ऑफ एक्शन एटी गिवेन स्टेट एस टी हमारे न्यूरल नेटवर्क की अपनी आउटपुट प्रोबेबिलिटीज का ग्रेडियंट। आर ऑफ टॉ रियल वर्ल्ड या सिम्युलेटर में एपिसोड रन करके कलेक्ट किया गया एम्पिरिकल रिवॉर्ड स्केलर। इंट्यूशन को अनपैक करना ग्रेडियंट नेटवर्क वेट्स को कैसे पुश करता है। मैथमेटिकल डेरिवेशंस जरूरी हैं, लेकिन ट्रू मास्टरी के लिए विजुअल और कॉन्सेप्चुअल इंट्यूशन की जरूरत होती है। नेबला थीटा लॉग पाई थीटा ऑफ एक्शन एटी गिवेन स्टेट एस टी टाइम्स आर ऑफ टॉ ट्रेनिंग के दौरान न्यूरल नेटवर्क वेट्स के साथ एक्चुअली क्या करता है। आइए इसके कंपोनेंट्स को डाइसेक्ट करते हैं। पॉलिसी ग्रेडियंट अपडेट की एनाटॉमी। डेल्टा थीटा स्टेट एस टी के लिए एक्शन एटी के लॉग पाई थीटा के विथ रिस्पेक्ट टू थीटा वाले ग्रेडियंट टाइम्स जी टी के प्रोपोर्शनल होता है। इस इक्वेशन में ग्रेडियंट टर्म उस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है जिसमें वेट्स को शिफ्ट करना है, ताकि एक्शन ए टी की संभावना ज्यादा हो सके, जबकि जीटी एक स्केलर स्केलिंग फैक्टर है जो ये मेजर करता है कि रिजल्ट कितना अच्छा था। लाइक्लीहुड वेक्टर नेबला थीटा लॉग पाई थीटा ऑफ एक्शन ए टी गिवेन स्टेट एस टी ये वेट स्पेस में पॉइंट करने वाला एक वेक्टर है। अगर हम इस डायरेक्शन में एक स्टेप लेते हैं तो हम इस बात की प्रोबेबिलिटी बढ़ा देते हैं कि फ्यूचर में स्टेट एस टी देखने पर नेटवर्क एक्शन ए टी आउटपुट देगा। क्यूमुलेटिव रिटर्न मल्टीप्लायर जी टी हर सिंगल टाइम स्टेप के लिए टोटल ट्रेजेक्टरी रिटर्न आर ऑफ टॉ का यूज करने के बजाय कॉजेलिटी ये डिक्टेट करती है कि टाइम टी पर लिया गया एक्शन सिर्फ टाइम टी के बाद कलेक्ट किए गए रिवॉर्ड्स को ही अफेक्ट कर सकता है। इसलिए हम आर ऑफ टॉ को रिटर्न टू गो जी टी से रिप्लेस करते हैं, जो इक्वल्स द सम फ्रॉम के इक्वल टू टी टू माइनस 1 ऑफ गामा टू द के माइनस टी टाइम्स आर के प्लस 1 है, जैसा कि सेक्शन 3.5 में इंट्रोड्यूस किया गया था। अगर जी सब टी बड़ा और पॉजिटिव है, एक बड़े पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई होकर वेट अपडेट नेटवर्क पैरामीटर्स को एक्शन ए सब टी को और ज्यादा फ्रिक्वेंट बनाने की डायरेक्शन में स्ट्रांगली पुश करता है। अगर जी सब टी नेगेटिव या जीरो है, एक नेगेटिव या जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई होकर वेट अपडेट नेटवर्क पैरामीटर्स को इस एक्शन से दूर पुश करता है, जिससे स्टेट एस सब टी में इसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। वेट एडजस्टमेंट्स विजुअलाइज कर रहे हैं। हाई रिवॉर्ड ट्रेजेक्टरी जी सब टी इक्वल्स प्लस 50 इन एक्शंस की प्रोबेबिलिटी बढ़ाएं। पॉलिसी डिस्ट्रीब्यूशन पाई सब थीटा लो रिवॉर्ड ट्रेजेक्टरी जी सब टी इक्वल्स -10 इन एक्शंस की प्रोबेबिलिटी घटाएं। ये अपने सबसे प्योर फॉर्म में रीइंफोर्समेंट लर्निंग है, ट्रायल एरर और क्रेडिट असाइनमेंट। जो एक्शंस हाई क्यूमुलेटिव रिटर्न्स की तरफ ले जाते हैं वो रीइंफोर्स हो जाते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। जो एक्शंस पर रिटर्न्स की तरफ ले जाते हैं वो सप्रेस हो जाते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी घट जाती है। सेक्शन ब्रेक। द रीइंफोर्स एल्गोरिदम मोंटे कार्लो पॉलिसी ग्रेडियंट्स। पॉलिसी ग्रेडियंट्स का सबसे सिंपल इंप्लीमेंटेशन क्लासिक रीइंफोर्स एल्गोरिदम है, जिसे रोनाल्ड विलियम्स ने 1992 में डेवलप किया था। क्योंकि रीइंफोर्सफुल कंप्लीटेड ट्रेजेक्टरीज का यूज करके रिटर्न जी सब टी कैलकुलेट करता है, इसलिए यह एक मोंटे कार्लो पॉलिसी ग्रेडियंट मेथड है। यहां बताया गया है कि रीइंफोर्स का एंड टू एंड ट्रेनिंग लूप कैसे ऑपरेट करता है। द रीइंफोर्स एल्गोरिदम लूप। कलेक्ट ट्रेजेक्टरी एनवायरनमेंट में पॉलिसी पाई थीटा रन करें ताकि ए जीरो R1 से लेकर एस टी मिल सके।
कंप्यूट रिटर्न्स टू गो। हर स्टेप टी के लिए जी सब टी इक्वल है सम ऑफ गामा टू द पावर ऑफ के माइनस टी टाइम्स आर सब के +1। कंप्यूट पॉलिसी ग्रेडियंट लॉस। लॉस इक्वल है माइनस द सम ऑफ लॉग पाई थीटा ऑफ ए सब टी गिवेन ए सब टी टाइम्स जी सब टी। परफॉर्म ग्रेडियंट रेडियंट एसेंट। बैकअप प्रोपेगेशन के ये थीटा बनता है थीटा प्लस अल्फा टाइम्स द ग्रेडियंट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा ऑफ जे ऑफ थीटा। पायटॉर्च में रीइंफोर्स लिखना। ग्रेडियंट एसेंट को पायटॉर्च या टेंसर फ्लो जैसे डीप लर्निंग फ्रेमवर्क्स में ट्रांसलेट करते समय एक माइनर प्रैक्टिकल डिटेल पर ध्यान दें। डीप लर्निंग ऑप्टिमाइजर्स जैसे एडम या एसजीडी ग्रेडियंट डिसेंट परफॉर्म करते हैं जो लॉस को मिनिमाइज करता है। ग्रेडियंट एसेंट परफॉर्म करने के लिए रिटर्न जे ऑफ थीटा को मैक्सिमाइज करते हुए हम सिंपली अपने लॉस फंक्शन को नेगेटिव पॉलिसी ग्रेडियंट ऑब्जेक्टिव के रूप में डिफाइन करते हैं। एल सब रीइंफोर्स ऑफ थीटा इक्वल्स -1 ओवर कैपिटल टी टाइम्स द सम फ्रॉम टी इक्वल्स 0 टू कैपिटल टी -1 ऑफ लॉग पाई सब थीटा ऑफ ए सब टी गिवन ए सब टी टाइम्स जी सब टी। आइए कंटिन्यूअस कंट्रोल के लिए रीइंफोर्स का एक कंप्लीट प्रोडक्शन रेडी पायटॉर्च इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। ये कोड दिखाता है कि पायटॉर्च फ्रेमवर्क का यूज करके रीइंफोर्समेंट लर्निंग के लिए रीइंफोर्स एल्गोरिदम के एक सिंगल ट्रेनिंग एपिसोड को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। यह स्टेट और एक्शन ट्रेजेक्टरीज कलेक्ट करने के लिए एक पॉलिसी नेटवर्क का यूज करके कंटिन्यूअस फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है। पूरे एपिसोड के लिए नॉर्मलाइज्ड डिस्काउंटेड रिटर्न्स कैलकुलेट करता है। पॉलिसी ग्रेडियंट लॉस कंप्यूट करता है। मॉडल पैरामीटर्स को अपडेट करने के लिए लॉस को बैक प्रोपेगेट करता है और टोटल क्यूमुलेटिव रिवॉर्ड रिटर्न करता है। सेक्शन ब्रेक। द एकिलीज हील ऑफ रीइंफोर्स। द हाई वेरिएंस नाइटमेयर। रीइंफोर्स मैथमेटिकली एलिगेंट डायरेक्ट और डिस्क्रिटाइजेशंस या आर्ग मैक्स ए सर्चेज की जरूरत के बिना कंटिन्यूअस फिजिकल कंट्रोल लर्न करने में कैपेबल है। हालांकि अगर आप प्योर रीइंफोर्स का यूज करके कॉम्प्लेक्स रोबोटिक्स या ऑटोनॉमस ड्राइविंग टास्क्स को ट्रेन करने की कोशिश करेंगे तो आप जल्दी ही एक मुश्किल कंप्यूटेशनल वॉल से टकरा जाएंगे। सिंपल टास्क्स सीखने में भी मिलियंस ऑफ सैंपल्स लग जाते हैं और ट्रेनिंग रन्स बहुत अनस्टेबल होते हैं। प्योर मोंटे कार्लो पॉलिसी ग्रेडियंट इतना नॉइजी और अनस्टेबल क्यों होता है? इसका जवाब हाई सैंपल वेरिएंस में है। मान लीजिए एक ऑटोनॉमस ड्रोन 100 स्टेप ट्रेजेक्टरी को एग्जीक्यूट कर रहा है। स्टेप्स 1 थ्रू 98 के दौरान कंटिन्यूअस पॉलिसी नेटवर्क ब्रिलियंट मोटर टॉर्क देता है जो क्रॉसविंड्स के खिलाफ परफेक्टली स्टेबलाइज करता है और ऑब्स्टेकल को नेविगेट करता है। फिर स्टेप 99 पर पॉलिसी अपने एक्सप्लोरेटरी गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन से एक रैंडम एक्शन सैंपल करती है जो पेड़ की एक छोटी सी ब्रांच से टकरा जाती है और ड्रोन क्रैश हो जाता है। ये एपिसोड आर ऑफ टो इक्वल टू -500 के टोटल रिटर्न के साथ खत्म होता है। देखिए कि बैकअप प्रोपेगेशन के दौरान रीइंफोर्स क्या करता है। कैलीग्राफिक एल ऑफ बोल्टा इक्वल्स माइनस द सम फ्रॉम टी इक्वल्स 0 टू 99 ऑफ लॉग पाई सब बोल थीटा ऑफ ए सब टी गिवेन ए सब टाइम्स -500। क्योंकि एपिसोड के लिए ओवरऑल रिटर्न जी सब टी नेगेटिव था, रीइंफोर्स सभी 100 स्टेप लॉग प्रोबेबिलिटीज को एक नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई कर देगा। ये एक्शंस 1 थ्रू 98 को भी स्टेप 99 की तरह ही बुरी तरह पेनलाइज करता है, भले ही एक्शंस 1 थ्रू 98 लगभग परफेक्ट थे। यह डायग्राम रीइंफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिदम में हाई वेरिएंस प्रॉब्लम को इलस्ट्रेट करता है, ये दिखाते हुए कि कैसे ओवरऑल नेगेटिव रिटर्न की वजह से एक एपिसोड के एंड में लिया गया एक सिंगल बैड एक्शन उससे पहले के सभी अच्छे एक्शंस को भी अनफेयरली पेनालाइज कर देता है। क्योंकि मोंटे कार्लो रिटर्न्स जी सब टी हंड्रेड्स ऑफ एनवायरनमेंट फ्रेम्स में नॉइजी रैंडम सैंपल्स की लंबी सीक्वेंस पर डिपेंड करते हैं। जी सब टी एक ट्रेजेक्टरी से दूसरी ट्रेजेक्टरी में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। एक ट्रेजेक्टरी का स्कोर +400 होता है जबकि अगली ट्रेजेक्टरी का स्कोर एंड में एक सिंगल अनलकी सैंपल की वजह से -300 हो जाता है। जी सब टी में यह मैसिव वेरिएंस नॉइजी और एराटिक ग्रेडियंट्स क्रिएट करता है। न्यूरल नेटवर्क पैरामीटर अपडेट्स वेट स्पेस में बहुत ज़्यादा बाउंस करते हैं, जिससे नॉइज को एवरेज आउट करने के लिए टाइनी लर्निंग रेट्स और मिलियंस ऑफ ट्रेजेक्टरीज की ज़रूरत होती है। सेक्शन ब्रेक। प्योर पॉलिसी ग्रेडियंट से आगे बढ़ना, बेसलाइन इंट्रोड्यूस करना। हम अपने पॉलिसी ग्रेडियंट्स में मैथमेटिकल बायस इंट्रोड्यूस किए बिना मोंटे कार्लो रिटर्न्स के हाई वेरिएंस को कैसे कम कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन है किसी एक्शन के रिटर्न जी सब टी को एक रेफरेंस स्टैंडर्ड या बेंचमार्क से कंपेयर करना, जिसे बी ऑफ एस सब टी की बेसलाइन के रूप में जाना जाता है। द ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट
2 bold theta of j of bold theta, the expected value over tau distributed according to pi sub bold theta of the sum from t equals 0 to capital T minus of gradient with respect to 2 bold theta of log pi sub bold theta of a sub t given a sub t times g sub t minus b of a sub t। इस बेसलाइन b ऑफ a sub t को क्या रिप्रेजेंट करना चाहिए? आइडियली b ऑफ a sub t को उस एवरेज रिटर्न को रिप्रेजेंट करना चाहिए जो हम नॉर्मल कंडीशंस में स्टेट a sub t से मिलने की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। अगर कोई एक्शन ऐसा रिटर्न g sub t प्रोड्यूस करता है जो बेसलाइन से बेहतर है, यानी g sub t माइनस b ऑफ a sub t इज ग्रेटर देन 0, तो हम एक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ा देते हैं। अगर एक्शन ऐसा रिटर्न प्रोड्यूस करता है जो एवरेज से खराब है, यानी g sub t माइनस b ऑफ a sub t इज लेस देन 0, तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी घटा देते हैं। और कौन सा मैथमेटिकल स्ट्रक्चर स्पेशली स्टेट ए सब एक्सपेक्टेड क्यूमुलेटिव रिटर्न को प्रेडिक्ट करने के लिए ऑप्टिमाइज किया जाता है? स्टेट वैल्यू फंक्शन v ऑफ एस। ये रियलाइजेशन हमारी जर्नी को फुल सर्कल में ले आता है। कंटिन्यूअस एनवायरनमेंट्स में पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन को फास्ट, स्टेबल और सैंपल एफिशिएंट बनाने के लिए हमें दोनों पैराडाइम्स को एक साथ फ्यूज करना होगा। एक पॉलिसी नेटवर्क जो सीधे कंटिन्यूअस कंट्रोल्स पर एक्ट करता है, एक वैल्यू नेटवर्क जो इवेलुएट करता है कि वे स्टेट्स एक्सपेक्टेशन के कंपैरिजन में कितनी अच्छी थी। ये यूनिफिकेशन मॉडर्न फिजिकल एआई का एब्सोल्यूट कॉर्नरस्टोन बनाता है। द एक्टर क्रिटिक आर्किटेक्चर। पेज टर्न करके 9.3 द एक्टर क्रिटिक आर्किटेक्चर। वन नेटवर्क एक्ट्स, वन नेटवर्क जजेस पर आएं, जहां हम इस डुअल नेटवर्क सिस्टम को बिल्ड करेंगे और देखेंगे कि कैसे एक्शन आउटपुट को वैल्यू इवैल्यूएशन के साथ कंबाइन करने से स्टेट ऑफ द आर्ट कंटिन्यूअस कंट्रोल अनलॉक होता है।